नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम अफेयर्स में। आज की क्लास में हम शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एचपीजी की सीरीज का 32वां लेक्चर है। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। चलिए हम शिमला जिले को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत श्रृंखलाएं। तो जो शिमला जिले में पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हैं जाखू पहाड़ी, प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, समर पहाड़ी और एल्सजिम पहाड़ी। तो ये कुछ पहाड़ी है जो शिमला जिले में स्थित है। जाखू पहाड़ी, प्रोस्पेक्ट पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, समर पहाड़ी और एल्सजिम पहाड़ी। अब हम कुछ चोटियाँ देखेंगे शिमला जिले की। तो पहली है जाखू चोटी, ये शिमला शहर में स्थित है। फिर है सियाह चोटी, ये चायल में स्थित है। फिर है चूड़धार, ये चौपाल तहसील में स्थित है। चांसल चोटी, ये रोहणु तहसील में स्थित है। शाली चोटी, ये सुन्नी तहसील में स्थित है। और फिर है हट्टू चोटी, ये कुमारसेन तहसील में स्थित है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रखा है कि हट्टू चोटी किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा शिमला में। शिमला जिले की जो प्रमुख नदियां हैं वो है सतलुज, गिरी और पब्बर। तो सतलुज, गिरी और पब्बर शिमला की प्रमुख नदियां हैं। अब हम झीलें देखते हैं शिमला जिले में कौन कौन सी झीलें। तो पहली है चंदर नाहन। चंदर नाहन जो झील है वो शिमला में स्थित है। एक चंदर ताल भी है, वो चंदर ताल लाहौल एंड स्पीति में स्थित है। और ये है चंदर नाहन, तो चंदर नाहन है शिमला में। फिर है तानू जुब्बल, गढ़ कुफर। और एक और झील है जो शिमला में स्थित है, कराली। तो जो कराली है ये डर्टी वाटर लेक है, ये भी शिमला में स्थित है। तो कराली झील शिमला में स्थित है, चंदर नाहन, तानू जुब्बल और गढ़ कुफर। फिर है झरने और चश्मे। तो शिमला में ज्योरी और चैडविक, ये जो झरने हैं ये स्थित है। तो ज्योरी और चैडविक शिमला में स्थित है। फिर मंदिर देखते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जो शिमला में स्थित है। पहला है भीमाकाली मंदिर, ये सरान में स्थित है। तो भीमाकाली मंदिर सरान में स्थित है। सरान को प्राचीन समय में शोणितपुर भी कहते थे। फिर है महिषासुरमर्दिनी, ये मंदिर है, ये हटकोटी में स्थित है। फिर है सूर्य मंदिर, ये इकलौता सूर्य मंदिर है पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो जो सूर्य मंदिर है वो नीरथ में स्थित है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर नीरथ में स्थित है। फिर है तारा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, जाखू मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, ये सारे मंदिर शिमला में स्थित है। तो भीमाकाली मंदिर है जो सरान में है, ये भी शिमला में है। महिषासुरमर्दिनी मंदिर ये हटकोटी में है। सूर्य मंदिर ये नीरथ में स्थित है, नीरथ शिमला में पड़ता है। फिर तारा देवी मंदिर, संकट मोचन मंदिर, जाखू मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर, ये सारे मंदिर शिमला में स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जिससे एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है। तो पहला है शिमला के मशोबरा में अलेक्जेंडर कोर्ट्स ने, जो अलेक्जेंडर कोर्ट्स थे उन्होंने सेब के बगीचे लगाए। कब लगाए? 1887 में। तो शिमला के मशोबरा में जो पहला सेब का बगीचा लगाया गया था वो अलेक्जेंडर कोर्ट्स द्वारा लगाया गया था। और कब? 1887 में। फिर है शिमला जिले के कोटगढ़ में 1918 में सैमुअल इवान स्टोक्स ने अमेरिकी किस्म के सेब लगाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेब की वास्तविक खेती थी, यानी जो सेब के बगीचे से जो लगाना स्टार्ट किया सेब को, वो 1918 से लगाना स्टार्ट किया। और जो 1918 में सबसे पहला बगीचा लगाया गया था वो सैमुअल इवान स्टोक्स द्वारा लगाया गया था कोटगढ़ में। तो उन्हीं के बाद जो सेब की खेती थी वो शिमला में स्टार्ट हुई। तो सैमुअल इवान स्टोक्स ने 1918 ईस्वी में कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब लगाए। फिर है शिमला के ज्योरी में भेड़ प्रजनन केंद्र है। तो शिमला की ज्योरी में और हमीरपुर के ताल में, चंबा की सरोल में, किन्नौर के कड़छम में, तो इन 4 जगहों में भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है शिमला के ज्योरी में। शिमला में सर्वाधिक शहरी और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। अब हम देखेंगे शिमला जिले का इतिहास। जो शिमला जिला है वो कुछ छोटी छोटी रियासतें थी, छोटी बड़ी रियासतें, उनको मिला के बनाया गया था। तो जो उनमें सबसे बड़ी रियासत थी वो थी बुशैर रियासत, और सबसे छोटी थी रतेश। जो रतेश थी उसका एरिया था 2 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 2 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सबसे छोटी थी रतेश और सबसे बड़ी थी बुशैर रियासत। तो सबसे पहले हम बुशैर रियासत को देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रियासत थी शिमला जिले की। तो बुशैर रियासत की जो स्थापना की गई थी वो
श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा की गई थी। और उनकी जो पहली राजधानी थी यानी बुशहर की जो पहली राजधानी थी वो थी कामरू। तो बुशहर रियासत की स्थापना श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने की थी और बुशहर की सबसे पहली राजधानी थी कामरू। राजा चतर सिंह प्रद्युम्न के 110वें वंशज थे। तो जो राजा चतर सिंह थे इन्होंने अपनी राजधानी कामरू से सराहन बदली यानी कामरू से सरान में स्थापित की। तो जो सरान था उसका प्राचीन समय में नाम था शोणितपुर। तो उन्होंने सरान में अपनी राजधानी बदलकर बना दी। फिर राजा बनते हैं राजा कैरी सिंह। जो राजा कैरी सिंह थे उन्हें अजान भाऊ का टाइटल दिया जाता था। तो उन्हें अजान भाऊ क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके हाथ इतने लंबे थे कि वो खड़े खड़े ही उनके हाथ जो थे उनके घुटनों तक पहुंच जाते थे, तो उन्हें अजान भाऊ भी कहा जाता था। तो औरंगजेब थे, उन्होंने कैरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी। और राजा कैरी सिंह ने लवी मेला स्टार्ट किया था। लवी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला भी है। तो जो राजा कैरी सिंह थे इंपॉर्टेंट राजा है, तो इन्हें अजान बाहू का टाइटल दिया जाता था यानी अजान बाहू कहा जाता था। और औरंगजेब ने इन्हें, जो औरंगजेब थे उन्होंने कैरी सिंह को छत्रपति की उपाधि भी दी थी। फिर राजा कैरी सिंह थे, इन्हें लवी मेला जो था वो स्टार्ट भी करा था और लवी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। फिर है राजा बनते हैं राजा राम सिंह। जो राजा राम सिंह थे उन्होंने रामपुर जो थी उसकी स्थापना की थी और जो उन्होंने अपनी राजधानी थी वो सरान से रामपुर स्थापित की। तो बुशहर रियासत की राजधानी जो सरान थी वहाँ से उन्होंने बदल के रामपुर बना दी। फिर राजा शमशेर सिंह। जो राजा शमशेर सिंह थी इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था यानी विद्रोह हुआ था, उसमें ये हिमाचल प्रदेश के एकमात्र राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, राजा शमशेर सिंह। तो राजा शमशेर सिंह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। फिर बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे राजा पदम सिंह। तो जो बुशहर रियासत थी उसके अंतिम राजा थे राजा पदम सिंह। हाल ही में राजा वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है, जो हिमाचल के 6 बार चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो वो उन्हीं के बेटे थे राजा पदम सिंह के। तो राजा पदम सिंह बुशहर रियासत के अंतिम शासक थे। फिर है ठियोग रियासत। जो ठियोग थी इसकी जो स्थापना की थी वो जयचंद्र द्वारा की गई थी। तो ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद्र द्वारा की गई थी और ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी रियासत थी जो सबसे पहले भारत में विलय हुई, जिसका भारत में सबसे पहले विलय हुआ। तो ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली रियासत थी। फिर है धामी रियासत। जो धामी रियासत थी इसकी स्थापना की गई थी पृथ्वीराज चौहान के वंशज गोविंद पाल द्वारा। तो जो गोविंद पाल थे ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे और इन्होंने धामी जो रियासत थी इसकी स्थापना की। और धामी रियासत की जो राजधानी थी वो थी हलोग। तो हलोग चौक पे ही एक धामी गोलीकांड भी हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी 16 जुलाई 1939 में। तो धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल ने की और धामी रियासत की जो राजधानी थी वो थी हलोग। अब हम देखेंगे क्योंथल रियासत को। जो क्योंथल रियासत थी इसकी स्थापना गिरी सेन ने की थी और जो वर्तमान शिमला शहर है वो क्योंथल रियासत के अधीन ही आता था, जिसे ब्रिटिशर्स ने 1830 में रावी ठकुराई को देकर यानी रावी ठकुराई के बदले ले लिया था। तो ब्रिटिशर्स ने जो शिमला शहर था उसे रावी ठकुराई के बदले ले लिया था 1830 में। फिर है शिमला शहर का इतिहास। अब हम शिमला शहर का इतिहास देखते हैं। जो शिमला का नामकरण हुआ था शिमला शहर का वो श्यामला देवी के नाम में हुआ था। तो श्यामला देवी से यानी श्यामला से बना शिमला। तो शिमला शहर का नामकरण श्यामला देवी के नाम पर हुआ था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेजर कैनेडी थे उन्होंने 1822 में शिमला में पहला जो पक्का मकान था यानी ईंटों से बनाया गया घर था वो बनाया था। तो मेजर कैनेडी ने 1822 में शिमला में पहला पक्का मकान बनवाया था और उस जो मकान का नाम रखा था वो कैनेडी हाउस रखा था। फिर है लॉर्ड एमहर्स्ट। जो लॉर्ड एमहर्स्ट थे वो शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। तो जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो शिमला आए वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। और कब आए थे? 1827 में। और उन्होंने एक कथन भी कहा था, मैं और चीन का राजा आधी मानव जाति पर राज करते हैं फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है। तो जो ये कथन था, मैं और चीन का राजा आधी मानव जाति पर राज करते हैं फिर भी हमें नाश्ते का समय मिल जाता है, ये कहा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा।
और जो लॉर्ड एमर्स्ट आए थे 1827 में शिमला में, वो रुके थे कैनेडी हाउस में। फिर है मेजर कैनेडी। मेजर कैनेडी ने जो आलू की खेती थी वो शिमला में शुरू की। तो मेजर कैनेडी थे, इन्होंने जो आलू की खेती थी वो शिमला में शुरू की। लॉर्ड ऑकलैंड पहले यानी प्रथम ब्रिटिश शासक थे जिन्होंने अपने आवास के लिए 1836 ईस्वी में ज़मीन खरीदी और उस पर ऑकलैंड हाउस का निर्माण कराया। तो लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम ब्रिटिश शासक थे जिन्होंने अपने आवास के लिए शिमला में ज़मीन खरीदी। कब खरीदी? 1836 में, और उसी पर ऑकलैंड हाउस बना। जो अफगानिस्तान पर हमले का फैसला था, जो ब्रिटिशर्स ने फैसला लिया था अफगानिस्तान पर हमले का, वो ऑकलैंड हाउस से ही लिया था। और कब लिया था? 1838 में। फिर कर्नल जे बावलू ने 1844 ईस्वी में ऑब्जर्वेटरी हाउस का निर्माण कराया, जो बाद में वाइसरीगल लॉन्च कहलाया। तो कर्नल जे बावलू थे, उन्होंने 1844 ईस्वी में ऑब्जर्वेटरी हाउस का जो निर्माण कराया, बाद में वही वाइसरीगल लॉन्च के नाम से जाना गया। फिर है शिमला, जो नगर पालिका थी उसकी स्थापना हुई 1851 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिमला नगर पालिका की स्थापना हुई 1851 में। फिर है 1857 के विद्रोह के समय जो शिमला के डीसी थे वो थे लॉर्ड विलियम हे, यानी डिप्टी कमिश्नर थे लॉर्ड विलियम हे, और कमांडर इन चीफ थे शिमला हिल स्टेट के जनरल आंसन। तो मैंने आपको बुशहर रियासत में बताया था कि राजा शमशेर सिंह थे, उन्होंने जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की थी। तो उस समय जो शिमला के डीसी थे वो थे लॉर्ड विलियम हे, और कमांडर इन चीफ थे शिमला हिल स्टेट के जनरल आंसन। फिर है लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे। जो लॉर्ड जॉन लॉरेंस थे उन्हीं के प्रयासों से 1864 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। शिमला जो भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी, कब बनी? 1864 में। और किसके प्रयासों से? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के। तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। फिर हेनरी इरविन के डिजाइन से 1885 में शिमला के रिज में टाउन हॉल बना। तो शिमला के रिज में जो टाउन हॉल है वो 1885 में बना, और किसके डिजाइन से? हेनरी इरविन के। फिर अलायंस बैंक ऑफ शिमला, जो ये शिमला का पहला बैंक था, अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ये बना 1874 में। शिमला के रोथनी कौंसिल में एओ ह्यूम थे, उन्होंने 1883 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्थापना का विचार रखा। कहाँ पर रखा था? रोथनी कैसल में। सन 1887 में गायत्री थिएटर था जो शिमला में स्थित है, गायत्री थिएटर, उसमें जो पहली फिल्म लगी थी वो लगी थी टाइम विल टेल। तो 1887 में जो गायत्री थिएटर था वो खोला गया, उसमें जो पहली फिल्म लगी वो थी टाइम विल टेल। सर डूरेंट मोटिमेर ने डूरेंट कप था उसकी स्टार्ट किया था, कहाँ किया था? अन्नाडेल मैदान में 1888 में। तो सर डूरेंट मोटिमेर ने 1888 में अन्नाडेल मैदान पर डूरेंट कप शुरू किया था। और जो डूरेंट कप है ये एशिया का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट भी है, यानी एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। महात्मा गांधी पहली बार 1921 में शिमला है और शांति कुटीर में रहे। शांति कुटीर स्थित है समर हिल में। तो महात्मा गांधी पहली बार 1921 में शिमला आए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी शिमला पहली बार कब आए, तो आपका आंसर होगा 1921 में। शिमला 1942 से लेके 1945 तक बर्मा, जो म्यांमार था उसे प्राचीन समय में बर्मा कहते थे, यानी पुराने टाइम में बर्मा कहते थे। तो उसकी जो प्रवासी सरकार था उसका मुख्यालय रहा। तो शिमला 1942 से 1945 तक बर्मा की प्रवासी सरकार का मुख्यालय रहा। पीटरहॉफ में पंजाब हाईकोर्ट स्थित था। जो पीटरहॉफ था उसमें पंजाब हाईकोर्ट स्थित था, और वहीं पर महात्मा गांधी का जो हत्यारा था नथुराम गोडसे, उनका ट्रायल चला था, यानी उनका केस चला था। तो महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे नथुराम गोडसे, उनका केस कहाँ चला था? पीटरहॉफ में। और ये पंजाब हाईकोर्ट था, यानी पंजाब हाईकोर्ट पीटरहॉफ में स्थित था उस समय। क्योंकि आज़ादी के समय जो शिमला था, जो शिमला शहर था वो पंजाब में आता था, तभी जो पीटरहॉफ था वो पंजाब हाईकोर्ट का वहाँ पर स्थित था। बाद में 1966 में जो शिमला शहर था उसे हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया, यानी 1 नवंबर 1966 को जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ तो शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें विजय के उपलक्ष्य में, यानी ब्रिटिशर्स जो जीत गए थे,
उन्होंने 1945 में विक्ट्री टनल का निर्माण कराया। तो शिमला में जो विक्ट्री टनल है उसका निर्माण 1945 में कराया गया। तो जो दूसरा विश्व युद्ध था ये कब से कब तक चला? ये चला था 1939 से लेके 1945 तक, 6 साल चला था। तो दूसरा विश्व युद्ध 6 साल चला था, 1939 से लेके 1945 तक। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था बांसकोट और एल्लेर्सली में। फिर हिमाचल हाई कोर्ट रेवंसवुड में स्थित है। जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है वो रेवंसवुड में स्थित है। तो हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आ रखा है कि हिमाचल हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो रेवंसवुड में। शिमला शहर 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ यानी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। तो उसी समय जो शिमला शहर था उसे हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। आज हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और साथ ही हमने शिमला ज़िले का इतिहास देखा। तो आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।